देखते हैं यूपी स्पेशल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक वाईसीटी बुक से है। निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है। उत्तर प्रदेश में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? ये गढ़ मुक्तेश्वर में लगता है। गढ़ मेला मुक्तेश्वर में। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष गढ़ मुक्तेश्वर में लगता है। जौनपुर में इब्राहिम सर्की के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गया है। जौनपुर में स्थित अटाला मस्जिद को भारत का प्रमुख पर्यटक एवं आकर्षक स्थल है। अटाला मस्जिद की वास्तुकला की शैली को सर्की शैली के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण इब्राहिम सर्की के द्वारा कराया जाता है। इब्राहिम सर्की ने कराया था अटाला मस्जिद का निर्माण। जौनपुर शहर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। हुसैन शाह सर्की इसका अंतिम शासक था। सर्की वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह सर्की था। जौनपुर का प्राचीन नाम यवनपुर था। जौनपुर का प्राचीन नाम जमदग्निपुरम था, वहाँ पे लिखा हुआ है, यवनपुर नहीं था, जमदग्निपुरम। बुक में यवनपुर मिलता है, वहाँ पे जमदग्निपुरम मिलता है। जौनपुर जमदग्निपुरम। जो कि उत्तर प्रदेश जो है ना, यहाँ पे भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और ये उनके पिता जमदग्नि का जो है तपोभूमि थी और उनका आश्रम भी यहीं था जौनपुर में, तो उन्हीं के नाम पे जमदग्निपुरम रखा गया था। अब बाद में उसके बाद यवनपुर पड़ा और यवनपुर के बाद फिर जौनपुर पड़ा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राशि घाट मिलेंगे? 80 घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। वाराणसी। हाँ, एक चीज़ और बता दें, जौनपुर का नाम ना जमदग्निपुरम करने की बात चल रही थी, योगी आदित्यनाथ ने इसे मेंशन किया था। जल्दी हो सकता है इसका नाम जमदग्निपुरम भी पड़ जाए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? 80 घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट मिलेंगे। ये सब वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को घाटों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, दशामेश्वर घाट व हरिश्चंद्र घाट इत्यादि है। उत्तर दिशा में राजघाट से प्रारंभ होकर दक्षिण में 80 घाट तक फैला हुआ है। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? वृंदावन में है बांके बिहारी, वृंदावन में। बांके बिहारी मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन धाम में स्थित है। यह भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण स्वामी हरिदास ने करवाया था। सारनाथ बौद्ध तीर्थ स्थल, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, सारनाथ में। और वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर। आगरा ताजमहल, कैलाश मिला। आगरा में ना ताजमहल है, कैलाश मिला लगता है, और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर बने? वृंदावन। यही सनातन धर्म की एक कमजोरी है, जो भी हो सबको बाबा बना दीजिए। उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर है। पागल बाबा मंदिर एक आधुनिक वास्तुकला का उदाहरण है। इसका निर्माण पागल बाबा द्वारा किया गया था। अच्छा, इसका निर्माण पागल बाबा ने करवाया था, 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर। उस मंदिर में किसका है मूर्ति? इसका निर्माण पागल बाबा ने करवाया था। कहाँ है? मथुरा वृंदावन में है। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थान है। बलिया जो है ना, बलिया शहर महर्षि भृगु का जन्म स्थान है। जौनपुर भगवान परशुराम का जन्म स्थान है।
और बलिया शहर महर्षि भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। यह प्राचीन काल से कोशल साम्राज्य का एक भाग था। पहले यह गाजीपुर जिले का हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर 1879 में इसे अलग करके एक नया जिला बना दिया गया। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, ये चंद्रशेखर वो प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर भारत के 9वें प्रधानमंत्री जो चंद्रशेखर थे यहीं से थे। जनेश्वर मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। कहाँ के? बलिया के हैं ये सब। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर, जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है लखनऊ में। हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ब्रजभाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? निचली दोआब में आता है। ब्रजभाषा बोलने वालों का घर निचली दोआब में आता है। आगरा, धौलपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा, हिंडौन सिटी निचली दोआब के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर ब्रजभाषा बोली जाती है। 14वां टॉपिक देते हैं साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन हैं? नवाब वाजिद अली शाह। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन हैं? नवाब वाजिद अली शाह। किस्सा राधा कन्हैया कन्हैया के लेखक नवाब वाजिद अली शाह हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ठुमरी संगीत विधा के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने रहम रास, किस्सा राधा कन्हैया जैसे प्रदर्शनों द्वारा हिंदी रंगमंच का प्रश्रय प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि वाजिद अली शाह स्वयं इन नाटकों में अभिनय भी करते थे। यहाँ पे देख लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला के नाम से जाने जाते थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से। रघुपत साहब फिराक गोरखपुरी के नाम से। रघुपत साहब फिराक गोरखपुरी। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन के नाम से जाने जाते थे। और धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद थे। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव और वैद्यनाथ मिश्र को नागार्जुन के नाम से, रघुपत साय फिराक गोरखपुरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है गोरखपुर से। कल्याण धार्मिक पत्रिका है का प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध चिंतक एवं धर्मवेत्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार पत्रिका के संपादक रहे थे। प्रसिद्ध चिंतक एवं धर्मवेत्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार पत्रिका के संपादक रहे थे। ये मुंशी इंशाअल्लाह खां उदयभान चरित, बाबू देवकी नंदन खत्री, काजल की कोठरी और चंद्रकांता। बाबू देवकी नंदन खत्री जो है काजल की कोठरी और चंद्रकांता। प्रताप नारायण मिश्र हठी अमीर है। जयशंकर प्रसाद कंकाल कामायनी तितली रावती। जयशंकर प्रसाद कंकाल कामायनी तितली रावती। जयशंकर प्रसाद कहाँ के हैं? कंकाल के, कामायनी तितली रावती के हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना जो है ना कंकाल कामायनी तितली रावती। पंडित प्रताप नारायण मिश्र हठी हमीर की रचना की है। बाबू देवकी नंदन खत्री काजल की कोठरी चंद्रकांता की रचना की है। देवकी नंदन खत्री, काजल की कोठरी और चंद्रकांता। मुंशी इंशाअल्लाह खां ये उदयभान चरित। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विक्टोरिया मेमोरियल उत्तर प्रदेश में नहीं है।
विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में प्रसिद्ध स्मारक है। इसका निर्माण रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासनकाल के पूरा होने के अवसर पर किया गया था। यह सफ़ेद संगमरमर से बना है। विश्वनाथ मंदिर और 80 घाट वाराणसी में स्थित है। आगरा का किला आगरा में स्थित है तथा यह यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जिगर गोरखपुर नहीं, जिगर मुरादाबाद है। अमीर खुसरो एटा के हैं, मिर्ज़ा गालिब आगरा के हैं, जोश मलिहाबादी। और जिगर गोरखपुर नहीं, जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी गोरखपुर से संबंधित नाम को मुरादाबाद संबंधित इनका वास्तविक नाम अली सिकंदर था। जिगर मुरादाबादी 1890 से 60 थे। वे 20वीं सदी के महत्वपूर्ण उर्दू कवि तथा गज़ल लेखक गायक हैं। उनको अतीशी गुल के लिए 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 9 सितंबर 1960 को उनका देहांत गोंडा में हो गया। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा, मिर्ज़ा गालिब आगरा और जोश मलिहाबाद। राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे ना, राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहाँपुर के थे। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जनपद में हुआ था, जिन्हें काकोरी डकैती कांड में पकड़े जाने पर अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जनपद में हुआ था, जिन्हें काकोरी डकैती कांड में पकड़े जाने पर अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जनपद में हुआ था, जिन्हें काकोरी डकैती कांड में पकड़े जाने पर अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? अमीर खुसरो। कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? अमीर खुसरो फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। ये चिश्ती संप्रदाय के शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। गोदान मुंशी प्रेमचंद की कृति है। रचना यह एक उपन्यास है। गोदान इसके द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं: सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, अपूर्ण रह गया था, संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी आदि। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, झांसी में। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी में हुआ था। और गुप्त जी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जो थे ना, खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से आपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा के नाम से जाना जाता था। मुख्य कृतियाँ: पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, झंकार, जय भारत, ये सब हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचना। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था? मुंशी प्रेमचंद थे। धनपत राय श्रीवास्तव, मुंशी प्रेमचंद। भारतीय साहित्य में प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद उर्दू से हिंदी लेखन में आए।
प्रेमचंद नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। उनकी सोजे वतन 1909 नमाना प्रेस कानपुर कहानी संग्रह की सभी प्रतियां तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर ली थी। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रघुपति सहाय। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रघुपति सहाय। फिराक गोरखपुरी रघुपति सहाय के नाम से। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय 28 अगस्त 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश 3 मार्च 1982 नई दिल्ली प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुल-ए-नगमा है। इन्हें उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 मिला था। उर्दू शायरी फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रघुपति सहाय। उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, अब जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद हैं। बाल बोधनी। उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद थे। भारतेंदु हरिश्चंद 9 सितंबर 1850 ईस्वी से 6 जनवरी 1885 आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। जनवरी 1874 में भारतेंदु हरिश्चंद ने बाल बोधनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी। यह हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी, अतः इसे महिलाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका का दर्जा प्राप्त है। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छापा तिलक सब छीनी किस भाषा में है? ब्रजभाषा। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छापा तिलक सब छीनी ब्रजभाषा में है। उन्होंने ही खड़ी बोली का आविष्कार किया। सर्वप्रथम हिंदू या हिंदी शब्द का प्रयोग इन्हीं के साहित्य में मिलता है। ये मूलतः फारसी भाषा के शायर थे, लेकिन उन्होंने खड़ी बोली हिंदी व ब्रजभाषा में ही पद्य लिखे हैं। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? फर्रुखाबाद में। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के संपन्न परिवार में हुआ था। इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। यह छायावाद की एक प्रमुख कवित्री थी। इनकी प्रमुख रचनाएं सांध्य गीत, छड़दा के चलचित्र, मेरा परिवार, दीपशिखा, नीरज निहार आदि हैं। 15वां टॉपिक जनजातियों से संबंधित है, देख लेते हैं इसे भी। जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। थारू हिंदू धर्म मानती हैं। 2003 में 10 और जनजातियों को शामिल किया गया। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? सहरिया नहीं पाई जाती। सहरिया तो ललितपुर में पाई जाती है। बाकी चेरो, गोंड, खरवार ये सब पाई जाती है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती। सहरिया जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है। वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजाति चेरो, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक, पथारी आदि हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले में चेरो, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक, पथारी आदि हैं। अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? सोनभद्र। अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिलों में किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? सोनभद्र में। अगरिया, बैया, भुइया, पठारी,
परहिया, भुनिया आदि जनजातियाँ सोनभद्र में पाई जाती हैं। सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती हैं। खरवार जनजाति देवरिया, बलिया, गाजीपुर तथा पंखा व पनकिया जनजाति सोनभद्र में मिर्जापुर में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? भोटिया। युवा गृह प्रथा भोटिया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति में युवा गृह प्रथा प्रचलित है, जिसे रंगभंग भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक सीतापुर में है सर्वाधिक। सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की संख्या 3 जिलों में सीतापुर, प्रयागराज और हरदोई में है, जबकि अनुसूचित जाति प्रतिशतता के मामले में कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? बुक्सा। बुक्सा जो है ना, ये तराई क्षेत्र में पाई जाती हैं। बुक्सा जनजाति के लोग तराई क्षेत्र में मुख्यतः बिजनौर, आगरा जिले में पाई जाती है। छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले इन लोगों को राजपूतों के पटवार घराने से संबंधित माना जाता है। और खासी मेघालय में, भोटिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में तथा गोंड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बलिया आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियाँ रहती हैं? 1 और 3 थारू और बुक्सा। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 11,34,273 0.6% है। राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जनजातियों के लोग पाए जाते हैं। राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों में थारू, बुक्सा, खरवार, सहरिया आदि मुख्य हैं। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति थारू है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति थारू नहीं, गोंड है। थारू दूसरे स्थान पर आती है। सुमेलित भोटिया गढ़वाल, बुक्सा बिजनौर, थारू कुशीनगर नैनीताल और राजी उत्तराखंड का है। निम्नलिखित जनजातियों में से किसी की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? थारू की जनसंख्या सर्वाधिक है। देखिए ऑप्शन में से थारू, वैसे पे तो गोंड है। 2011 जनगणना से उत्तर प्रदेश में जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या थारू जनजाति की है। 2011 की जनगणना अनुसार कुल जनजातियों की जनसंख्या में इसका प्रतिशत 77.4% है। कुल जनजातियों की जनसंख्या में इसका प्रतिशत 77.4%। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरे स्थान पर बुक्सा जनजाति है। गोंड के बाद थारू आता है यार। निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर राज्य में निवास करती हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर में थारू जनजाति। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर में थारू जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक मनाती है? थारू अब नहीं मनाती, पहले मनाती थी, बहुत पहले, अब वर्तमान समय में नहीं मनाती हैं। इस दिन ना पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। पूर्वजों को जो भेंट प्रदान करते हैं उन्हें रोटी कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के 5 जिलों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। ये किरात वंश के हैं तथा कई उपजातियों में विभाजित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? माहीगीर, माहीबीज।
माहीगीर जनजाति का निवास स्थल बिजनौर जिले का नजीमाबाद क्षेत्र है। यह मुख्यतः मछुआरा जनजाति है। मत्स्य आखेट के अतिरिक्त माहीगीर मजदूरी करने और रिक्शा चलाने जैसे कार्य भी करते हैं। ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। बादा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं खरवार। बादा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी खरवार हैं। बादा जनपद के पाठा क्षेत्र में मुख्यतः खरवार जनजाति पाई जाती है और इसके अतिरिक्त यह जनजाति प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। अन्य जनजातियों का क्षेत्र निम्न है: कोल, करछना, प्रयागराज, मेजा तहसील व शंकरगढ़, कोरबा, दुद्धी तहसील, सोनभद्र। कोल, करछना, प्रयागराज का मेजा तहसील व शंकरगढ़ और कोरबा, दुद्धी तहसील, सोनभद्र। कोल जो पाए जाते हैं ना, करछना, प्रयागराज, मेजा तहसील व शंकरगढ़ में पाए जाते हैं कोल। कोरबा जो है दुद्धी तहसील सोनभद्र में, कोरबा दुद्धी तहसील सोनभद्र में। और भील मध्य प्रदेश में, खरिया जो खरिया है झारखंड उड़ीसा में, खरवार, बांदा, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? जौनसारी बहुविवाह। जौनसारी मुख्य रूप से उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश की पुरोला क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है। यह जनजाति बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। इसके अलावा बुक्सा जनजाति में कुछ हद तक बहुविवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित है। बुक्सा जनजाति में कुछ हद तक बहुविवाह विधवा विवाह प्रचलित है। भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश के 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? 2003। भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? 2003 को 10 नई जनजाति को 2003 में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तड़वी। तब कौन सा? राजी, थारू, बुक्सा, ये सब उत्तर प्रदेश के अधिसूचित जनजाति सूची में शामिल हैं। 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति 2.6% हैं। केंद्र सरकार द्वारा 1967 में 2 जनजातियों को तथा वर्ष 2003 में 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की वर्तमान संख्या 12 है। थारू तराई क्षेत्र में, लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती में, बक्सा या बक्सा बिजनौर में गोंड समूह यही गोंड समूह सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। गोंड समूह में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड आते हैं। और ये कहाँ? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र में पाए जाते हैं। खरवार या खरवार सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, देवरिया में पाई जाती है। वाराणसी में पाई जाती है खरवार। सहरिया जो है ललितपुर में, सहले ललित और पंखा पनिका सोनभद्र, मिर्जापुर में, चेरो सोनभद्र, वाराणसी में, भुइया भुनिया सोनभद्र में, पटारी सोनभद्र में, अगरिया सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र में, परहिया सोनभद्र में। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि राजी तथा तड़वी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। राजी उत्तराखंड तथा तड़वी महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थाएं एवं संग्रहालय।
राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? फुर्सतगंज में है। और 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की गई है, एनी बेसेंट ने किया था। बनारस में 1898 में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना बनारस में 1898 में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया था। उत्तर प्रदेश में राजकोषीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है बदायूं जौनपुर में। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना बदायूं जौनपुर में। राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना बदायूं जौनपुर में। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की जा रही है? बदायूं जौनपुर में। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही थी, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बदायूं और राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज जौनपुर। राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बदायूं और राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज जौनपुर। पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया? 2007-08। व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 में एक पृथक व्यावसायिक शिक्षा विभाग का गठन किया गया, जिसे वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के नाम जाना जाता है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। इसकी आधारशिला 14 सितंबर 1953 में तत्कालीन गवर्नर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा रखी गई थी। यह परिसर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। यह हिंदी भाषा और पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है 14 वर्ष तक। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2007-08 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य हैं। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल में नामांकन और असेवित बस्तियों में 813 नवीन प्राथमिक और 5510 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना। 1 से 8 तक के लगभग 167 लाख बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में लगभग 84 लाख बालिकाओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में लगभग 84 लाख बालिकाओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म। गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। 6 से 14 आयु वर्ग की विद्यालय न जाने वाले अपवंचित वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 6 से 8 तक के निःशुल्क आवासीय हेतु शिक्षा हेतु 323 कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किया गया 1972 में। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखे गए हैं? तो इसमें से 2 विश्वविद्यालय के नाम उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से लखनऊ और आगरा में 2 विश्वविद्यालय हैं। इनमें लखनऊ स्थित विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, आगरा केंद्रीय विश्वविद्यालय ही नहीं है। निम्न से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? राज्य विश्वविद्यालय है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना वर्ष 2005 में। राज्य विश्वविद्यालय अन्य सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU, हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ये सब क्या हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं।